So hello guys, how are you? I hope that you all people are fine. Ratananda Institute welcomes to all of you in your 7th class of English language. आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, उसमें हम सीखेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हम खास तौर पे तब प्रयोग करते हैं जब हम किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं या हम किसी गुस्से के मूड में होते हैं। तो चलिए आज कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस सीखते हैं। पहला सेंटेंस है लानत है तुम पर। लानत है तुम पर, इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं शेम ऑन यू। मान लो कोई अधिकारी है जो अपने पद पे रहते हुए कोई बिल्कुल अमर्यादित काम करता है, कोई ऐसा काम करता है जो उसकी पद की मर्यादा के बिल्कुल खिलाफ है, तो उस अधिकारी को हम बोलेंगे शेम ऑन यू, लानत है तुम पर। कोई व्यक्ति हमारे देश में रह करके हमारे ही देश के खिलाफ कोई ऐसा काम करता है जिससे पूरे देश को नुकसान पहुंचता है, जिससे पूरा देश कलंकित होता है, तो उसको भी हम बोलेंगे शेम ऑन यू, लानत है तुम पर कि उसी देश में रहते हो और उसी देश से नमक हरामी करते हो। अगला सेंटेंस है वो भी कुछ इसी से मिलता जुलता है, वो है तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इसके लिए इंग्लिश में यूज़ करते हैं यू शुड बी अशेम्ड। कोई व्यक्ति किसी महिला से बड़ी बदतमीजी से और बड़ी अभद्र भाषा में बात कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे यू शुड बी अशेम्ड, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि किसी को भी किसी महिला से अमर्यादित या अभद्र भाषा में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। कोई किसी बड़े बुजुर्ग के साथ बड़ी बदतमीजी से पेश आ रहा है तो उसको भी आप बोल सकते हो यू शुड बी अशेम्ड, तुम्हें बड़े बुजुर्गों का लिहाज नहीं है, यू शुड बी अशेम्ड, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा दफ़ा हो जाओ। दफ़ा हो जाओ, इसके लिए इंग्लिश में यूज़ करते हैं बगा ऑफ या गेट लॉस्ट। तो जब आप किसी व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हो तो आप उसको अक्सर ये बोलते हो बगा ऑफ या गेट लॉस्ट, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अगला सेंटेंस है तुम्हारी इतनी हिम्मत। गुस्से में कई बार हम बोलते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत उसके लिए इंग्लिश में यूज़ करते हैं हाउ डेयर यू। मान लो कि कोई एकदम आपके ऑफिस में घुस गया और आपसे बड़ी बदतमीजी से बात कर रहा है तो आप उसको बोलोगे हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी मेरे से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट, तुम्हारी इस तरीके से मेरे से बात करने की हिम्मत कैसे हुई। तो जब भी आप किसी को बोलते हो तुम्हारी इतनी हिम्मत, उसके लिए इंग्लिश में यूज़ करेंगे हाउ डेयर यू। अगला सेंटेंस है भाड़ में जाओ। कई बार हम गुस्से में बोलते हैं ना भाड़ में जाओ, तो उसके लिए इंग्लिश में यूज़ करते हैं गो टू हेल। बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इस सेंटेंस को, आपने भी कई बार सुना होगा। तो जब भी आप किसी को बोल रहे हो भाड़ में जाओ तो इंग्लिश में यूज़ करेंगे उसके लिए गो टू हेल। तो ये तमाम वो सेंटेंसेस थे जो हम खास तौर पर तब यूज़ करते हैं जब हम किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, जब हम बिल्कुल एंग्री मूड में होते हैं, तो उस समय इस तरह के सेंटेंसेस का हमें प्रयोग करना पड़ता है। तो इन तमाम सेंटेंसेस को आप याद करें और जब भी आपको ये सेंटेंसेस यूज़ करने हो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सेंटेंसेस को याद करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहिए। हर वीडियोस में मैं ये बात बोलता हूं ताकि तमाम लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उन्हें इन वीडियोस के माध्यम से कुछ ना कुछ लाभ हो। सो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, सीखते रहिए, अपने आप को इम्प्रूव